होगा वो एक्चुअली वो बहुत बड़ी बात है कि पैसा अब चाइना में ऑलरेडी गया। एक्चुअली आप दिसंबर से अभी तक का मामला देखेंगे ना, चाइना में बहुत पैसा गया है। एफआईएस का बहुत पैसा चाइना में ऑलरेडी जा चुका है, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पड़ रहा था, वो ऑलरेडी जा चुका है। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। हमारे यहाँ क्या हो गया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमने बहुत सेलिंग देखी है हमारे यहाँ पर। हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि जितनी सेलिंग हुई थी एफआईएस की वो सारी की सारी डीआईएस ने अब्जॉर्ब की थी लास्ट ईयर। और इस साल में फर्क ये है जो प्रशांत जैन जी भी उस दिन बोल रहे थे कि लास्ट ईयर जब साल शुरू हुआ था तो एक तो इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं थे जो अब हैं। उस केस में वो जो डोमेस्टिक मनी जो एक इक्विटीज को चेज कर रही थी वो भी थोड़ी कम होगी। ऐसा नहीं है कि एक एसआईपी फ्लोस तो जारी रहेंगे, लेकिन वो जो लमसम वाले फ्लोस थे वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा तो दोनों फैक्टर से आपको जूझना होगा। एक तो एफआई की सेलिंग जो चाइना की तरफ जाएगी और एक डीआईएस का भी और जो डोमेस्टिक का भी मेरे को लग रहा है कि फंड फ्लो थोड़ा कम तो होगा। इतना पूरा का पूरा एक्टिविटी में इस बार शायद नहीं आएगा, थोड़ा फिक्स इनकम में भी जितना दूर की एवरेज है उसमें सिंपल मूविंग एवरेज बेटर होता है। लेकिन मतलब जो भी आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। 20 डीएमए कहाँ प्लेस्ड है? 18,194 पर। और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ प्लेस्ड है? 18,172 पर। पिछली बार हम कहाँ से मुड़े थे? एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम घूमे थे, ना सिर्फ रुके थे बल्कि घूमे थे। और वहां से 400 पॉइंट का आपको नेगेटिव स्विंग भी मिला था, आपको याद होगा, निफ्टी के ऊपर। तो इसके लिए निफ्टी में आज अवॉइड है क्योंकि दो चीजें, एक तो निफ्टी एक डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज में, अगर आप निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो डिक्लाइनिंग है। अच्छा, कल आपको याद होगा आशीष, हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज का टाइटन को लेकर कि टाइटन के भले नंबर्स अच्छे रहे हो लेकिन टेक्निकली मुझे चार्ट पसंद नहीं आ रहा था टाइटन का, और कल टाइटन 2-2.5% गिरा भी था। तो अब निफ्टी का जो चार्ट है वो एक्जैक्टली वही चार्ट है जो टाइटन का था। 20 डे मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग फेज पर है और एक बार फिर हम टेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये वो लेवल है, वो जो मूविंग एवरेज 20 वाली वो थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है। तो अब निफ्टी फिर टेस्ट करेगा एक तो 20 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ लोग एक्सपोनेंशियल फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिंपल फॉलो करते हैं। जितना नजदीक की मूविंग एवरेज हो उतना एक्सपोनेंशियल बेटर होता है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट भी करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका सिंपल स्टॉप लॉस होगा ये 18,194 का जो 20 डे मूविंग एवरेज, उसको 5-6 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, 18,200 कर लीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। या फिर आज थोड़ा सा निफ्टी को विराम दीजिए के ऊपर। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर वापस 20 डे में हॉल्ट हुआ और वापस अगर मार्केट घूमा तो फिर ये लोअर हाई कंफर्म करेगा और उसके बाद फिर प्रीवियस लो भी टेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए आज नो ट्रेड जोन है। आज मैं निफ्टी की सारी ट्रेड की टेम्पटेशन से बचूंगा, चाहे जो भी हो। 18,200 क्रॉस हुआ और उसके ऊपर सस्टेन हुए तो फिर एक कॉन्फिडेंस लौटेगा। लेकिन अब अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं और आपको लॉन्ग लेना ही है या फिर आपने लॉन्ग लिया हुआ है कल से, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया? कल का लो 17,900।